हेलो गाइज, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकर में। तो गाइज, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वार्क्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन द सिंगल वीडियो। ठीक है, तो उससे पहले भी हमारी जो प्लेलिस्ट बनाई है हमने, तो हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पार्टिकल फिजिक्स, और धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी, क्लासिकल मैकेनिक्स, केटीजी, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हमने पार्टिकल फिजिक्स हमारा बस खत्म ही होने वाला है, एक दो लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर चेकआउट कर लो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वार्क्स के रिलेटेड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे उसको आगे आने वाले कंटेंट से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी और भी जो पिछली वीडियोज हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने टेलीग्राम का ग्रुप भी बना रखा है जिसमें जो भी हमारा सारा कंटेंट है उसमें हम अपलोड करते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, डीपीपी शीट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। तो प्लीज उसको जरूर चेकआउट करना। ठीक है, आपके लिए यूजफुल रहेगा, सब कुछ फ्री है। तो अगर आपको ये सारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, उनको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता रहे, उनकी साथ के साथ प्रिपरेशन होती रहे फॉर द 2022 या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपकी टाइमलाइन पे ये वीडियो आ जाए और आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगता रहे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इम्प्रूवमेंट अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि हम उसको आगे आने वाली वीडियोस में कवर अप कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि गाइस मैंने बोला था कि आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि जिस तरह से जिसके कारण आप जितने भी हमारे हाइड्रोन में जो कंटेंट है लाइक बेरियंस एंड मीसॉन्स, तो उसमें क्वार्क कंटेंट कितना होना चाहिए हर किसी में, चाहे वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, सिग्मा पार्टिकल हो, कास्केड पार्टिकल हो, ठीक है, या पाई मीसॉन्स हो, कुछ भी हो, तो उस केस में हमें कैसे पता लगेगा कि कितना क्वार्क कंटेंट है। ठीक है, वो तो वैसे हमने बेसिकली डिस्कस कर ही लिया था कि बेरियन बेसिकली 3 क्वार्क कंटेंट से मिलकर बना होता है, और जो मीसॉन्स होता है वो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, पर याद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, तो उनको याद कैसे करें। तो इस वीडियो में गाइस मैं पूरी सही से एक ट्रिक बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप सभी केसेस को बहुत इजीली रिमेंबर कर पाओगे। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि जो आपके जो 6 क्वार्क्स है, अप डाउन, स्ट्रेन, चार्म और टॉप बॉटम, उनके जो चार्जेस है उसको कैसे याद रखने का तरीका है। ठीक है, वैसे तो मैंने गेलमैन नीमन और गेलमैन निशिजिना रिलेशन के बेसिस पे आप लोगों को सभी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, चाहे वो बेरियन ऑक्टेट हो, मीसॉन नोनेट हो या बेरियन डेकुप्लेट हो। तो उसके बेसिस पे हमने जो भी हमारे पार्टिकल्स थे उसको हमने बताया था कि स्ट्रेंजनेस फैक्टर और चार्जेस के बेसिस पे हमने किस तरह से उन सभी पार्टिकल्स को अरेंज किया था। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि हाँ, इसका स्ट्रेंजनेस नंबर इस तरह से है और इसका चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वो गेलमैन नीमन रिलेशन के बेसिस पे हमने इसको डिस्क्राइब किया था, तो वो भी हमने कवर अप कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने उसको देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ट्रिक्स बताने वाले हैं कि हर एक जो बेरियन है या मीसॉन है उसमें कितना क्वार्क कंटेंट है, उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इन सारी चीजों को। सबसे पहले हम बेरियन ऑक्टेट वाले केस में जिस तरह से हमने सभी जो अपने हेड्रॉन्स हैं, ठीक है, बेरियन ऑक्टेट के केस में जो भी हमारे हेड्रॉन्स हैं, तो उन सभी चीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बेरियन ऑक्टेट में हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और हमारे पास थे सिग्मा पार्टिकल और एक हमारा कास्केड पार्टिकल थे। ठीक है, ये तो आपको पता ही था कि हॉरिजॉन्टली हमने स्ट्रेंजनेस फैक्टर को रखा था और हमने जो डायगोनली था हमने अपने चार्जेस को रखा था। ठीक है, यहां तक तो आपको पता ही होगा। और जहां पर ये 2 पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे थे उसी पॉइंट्स में हमने उन सभी पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी वहां पर प्लेस किया था, और ये भी मैंने डायग्राम के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब बात ये है कि हम सभी पार्टिकल्स की चार्ज मतलब क्वार्क कंटेंट कैसे हम पता करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या याद रखना है, ये 3 जो आपके पास हैं पार्टिकल्स, ठीक है, प्रोटॉन, पाई मीसॉन और ये जो लैम्डा 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका क्वार्क कंटेंट आपको पहले से याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये तीनों टेबल्स, चाहे वो बेरियन ऑक्टेट का है, मीसॉन नोनेट का है या बेरियन डेकोप्लेट का है, अगर आपको ये तीनों टेबल्स याद रखने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ये 3 पहले जो आपके पास क्वार्क कंटेंट है उसको याद रख लो फॉर द पार्टिकल प्रोटॉन, पाई पॉजिटिव एंड लैम्डा डबल पॉजिटिव। ठीक है, तो पाई पॉजिटिव प्रोटॉन का तो आपको सिंपली दिख रहा है कि 2 अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है।
सिमिलरली आपको ये क्या कहते हैं पाई मीजोन में भी दिख रहा है कि एक अप है और एक एंटी डाउन क्वाक है, क्योंकि आपको पता है मीजोन में एक क्वाक होता है, एक एंटी क्वाक होता है ना। तो उसके बाद क्या हो गया कि हमारे पास लैम्डा 2 पॉजिटिव में क्या है, हमारे पास 3 अप क्वाक है। तो बहुत ही इजीली आप इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद तो हम सारी चीजें इजीली कर ही लेंगे विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक, ठीक है। तो अब चलो ट्रिक के ऊपर आते हैं। तो बेरियन ऑक्टेट में हमारे पास आपको पता है कि आपके पास 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सुपर मल्टीप्लेट्स हमने डिस्क्राइब रखे हैं, और कौन से बेरियंस होते हैं आपके पास, स्पिन हाफ वाले, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर ही लिया था पहले से, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको पता है प्लेसेस तो आपको पता लग ही गए थे, जैसे कि मैंने गेलमैन नीमन रिलेशन के अकॉर्डिंग इन सभी को पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो अब बारी है ट्रिक के बारे में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो फर्स्ट हाफ है आपका, ये फर्स्ट हाफ है और ये आपका सेकेंड हाफ है जो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये आपका सेकेंड हाफ है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट हाफ में दोस्तों राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मूव करना है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट हाफ है उसमें आपने क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, राइट साइड में। तो सबसे पहले आपने प्रोटॉन से स्टार्ट हो जाना है। प्रोटॉन का पहले जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्वाक कंटेंट पता होना चाहिए, तो आप पहले से याद रख लेना अप अप और डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया अप 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 डाउन। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि यहाँ पर अभी बहुत कुछ चीजें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हाँ अब ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, अप अप और डाउन फॉर द प्रोटॉन। अब जैसे कि यहाँ पर राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दोगे, आपको क्या करना है दोस्तों, जो सबसे पहला कंटेंट है ऑन द राइट हैंड साइड उसको आपने किससे रिप्लेस करना स्टार्ट कर देना, एस से। एस इज द स्ट्रेंज क्वाक, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो पहला कोई भी नंबर होगा, ठीक है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड उसको वहां से स्टार्ट कर देना है, उसको कन्वर्ट कर देना स्टार्ट कर देना किससे, स्ट्रेंज क्वाक से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी किससे रिप्लेस हो गया, यहाँ पर एस से रिप्लेस हो गया। बाकी सारा कंटेंट सेम रहेगा, यू यू और एस, यू यू और एस। एस चेंज हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर से यहाँ पर अलग से भी बता दिया यहाँ पर, ताकि आपको पता लग सके कि हमने कहां पर चेंजेस किए हैं। सिमिलरली और आप नीचे जाओगे दोस्तों तो एक एस तो आपने चेंज कर ही दिया था, उसके नेक्स्ट वाला जो क्वाक है अगेन उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, आप एस से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज तो हमने यहाँ पर लगा दी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में आपने क्या करना है, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सबसे पहला जो क्वाक कंटेंट होगा दोस्तों आपको उससे क्या करना है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे आपको क्वाक कंटेंट को एस से रिप्लेस करते रहना है, ठीक है। ये ट्रिक है ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ हर एक जो पार्टिकल है उसमें कितने क्वाक कंटेंट है, ठीक है। तो यहां तक आपको पता लग गया होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फिर से रिमूव कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा होच-पोच हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो कास्केड पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल, उसका हमें पता लग गया यूएसएस। तो यहां पर याद रखना कि जहां पर भी आपका जो कॉमन फैक्टर होगा उसको छोड़ के जो अनकॉमन फैक्टर होगा ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं यू क्वाक आ गया आपके पास, तो उस अनकॉमन फैक्टर को मतलब जो पेयर नहीं बना रहा है उसको हमने टारगेट करते हुए अब उसको चेंज करना है, जैसे कि हम सेकंड फेज में मूव करेंगे, ठीक है। सेकंड फेज में अब ट्रांजिशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि जो आपका कॉमन पेयर है उसको छोड़ते हुए अनकॉमन पेयर है, जैसे ये यू है, आपका यू है, इसको हमने टारगेट करना है। अब इसको चेंज करना है किसी अनदर क्वाक में। किसमें करेंगे, अब हमें कैसे पता लगेगा किसमें चेंज करना है, तो जहां से आपने स्टार्ट किया था, जैसे कि आपने यहां से डी से स्टार्ट किया था, डी को आपने एस से कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था, तो उसी तरह अब आपको यू को वहां से चेंज करना है जहां से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपका क्या हो गया, यू की जगह डी आ गया। बाकी सारा फैक्टर सेम है दोस्तों, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। यूएसएस था यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ गया, डीएसएस, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर क्या आ गया, डीएसएस, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे हर एक क्वाक कंटेंट को आप डी में कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर डीएसएस है, अब ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, पहला डी था, ठीक है। अब दूसरे वाले एस को हमने क्या कर दिया, दूसरे वाले एस को हमने क्या कर दिया, डी से चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डीडीएस आ गया, ओके। और जैसे कि मैंने बताया था जब भी एक कॉमन पेयर बन जाएगा चेंज करते हुए, तो दूसरा जो अनकॉमन पेयर होगा, ठीक है, उसको किस में चेंज करेंगे, जो लास्ट वाला हमने छोड़ा था। तो लास्ट वाला हमने किस में छोड़ा था दोस्तों, यू में छोड़ा था, है ना। यू से ही ट्रांजिशन हमने स्टार्ट की थी जिसको हमने डी में कन्वर्ट किया था, है ना। तो यहाँ पर फिर हमारा एस जो होगा दोस्तों वो डी में कन्वर्ट और यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चेन साइकिल इसी तरह से चलेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो फिर से रिपीट कर ही देता हूँ।
सबसे पहले मैंने ये क्या बोला कि आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तीन पार्टिकल्स का आपको क्वार्क कंटेंट पता होना चाहिए। कौन कौन सा? प्रोटॉन का, एक पाइमीजोन का, एक डेल डबल पॉजिटिव का, ठीक है। इन तीनों का क्वार्क कंटेंट पता होना चाहिए। तो गेल्मैन-नीमन रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने सभी पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रोटॉन का तो पता ही है, तो UUD, ठीक है, क्वार्क कंटेंट जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपने फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में, ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल है, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाना है और आपको क्या करना है, जो भी क्वार्क कंटेंट होगा उसको आपने स्ट्रेंज क्वार्क से रिप्लेस करते जाना। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले D है, तो उसको आपने क्वार्क कंटेंट S से रिप्लेस कर दिया, जैसे कि मैंने बोला था, है ना। उसी सिमिलरली नीचे की तरफ जाओगे तो नेक्स्ट जो आपका पास था U, है ना, उसको आपने S से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जब ये रिप्लेस हो जाते हैं सारे, ठीक है, जहां पर भी पेयरिंग बन जाएगी, आप देख सकते हो SS की एक पेयरिंग बन गई है, ठीक है, तो उसको छोड़ के जो अनकॉमन पेयर होगा, जो थर्ड कंपोनेंट होगा, उसको फिर आपने रिप्लेस करना है किसी दूसरे क्वार्क कंटेंट से, ठीक है। तो इस केस में आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वार्क कंटेंट से आपने रिप्लेस करना है? तो जहां से आपने जिस पार्टिकल से स्टार्ट किया था रिप्लेस करना, उसी को वहां से शुरू कर देना दोबारा, ठीक है। तो आपने देखा था कि आपने शुरुआत D से किया था, तो यहाँ पर अब आपके पास USS है, तो आपने क्या करना है, U को D से रिप्लेस कर देना, ठीक है। जो अनकॉमन पेयर है उसको आपने उससे रिप्लेस कर देना जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर DSS आ गया, ठीक है। अब फर्दर ये चेन को कंटिन्यू करना है, जिससे आपने रिप्लेस किया उसको फर्दर आगे भी दूसरे वाले क्वार्क कंटेंट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, नेक्स्ट था यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, DSS। तो यहाँ पर S वाला जो कंटेंट है, जो नेक्स्ट कंटेंट है, उसको आपने D से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर पेयरिंग बन गई। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है, जो अनपेयर है, ठीक है, उसको किससे रिप्लेस करोगे, जहां पर आपने वो चेन स्टार्ट की थी। तो यहाँ फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में आपने U से शुरू किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपने S को U से रिप्लेस कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम था। तो इस तरह से आपने सभी पार्टिकल्स के क्वार्क कंटेंट को पता कर लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगी दोस्तों, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो मैंने अपनी तरफ से बनाई है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये बेसिकली बस ये टेबल को याद रखने का तरीका है, ताकि जब भी कोई कंजर्वेशन इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, मान लो कि कोई भी पार्टिकल दे दिया, बेरियम पार्टिकल दे दिया, उसमें क्वार्क के बारे में डिस्कस कर दिया, बाकी सारे पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे दे दिए, एक दे दिया आपको कि स्ट्रेंज फैक्टर भी है उसमें, ठीक है। तो आप कैसे उसको करोगे, सबसे पहले आपको क्वार्क के कंटेंट में उसको तोड़ना पड़ेगा। क्वार्क के कंटेंट में तो तभी तोड़ोगे ना जब आपको क्वार्क कंटेंट पता होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें याद होना जरूरी है, ठीक है। याद करने का तरीका है जस्ट, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, ये मेरा तरीका था जिसके बेसिस पे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और बची ये दो पार्टिकल, ठीक है, सिग्मा 0, तो ये UDS आप रख सकते हो, मतलब बीच में है, तो मतलब इसमें U का भी कंपोनेंट होगा, D का भी कंपोनेंट होगा और S का भी कंपोनेंट होगा, दैट्स व्हाई, है ना। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले 3 कंपोनेंट ही तो हमें मिले थे, अप डाउन एंड स्ट्रेंज, तो उसके बेसिस पे हमने कंट्रीब्यूट किया, है ना। तो मिडल में है, तो याद रख लेना कि तीनों कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये जो लैम्डा 0 है दोस्तों, ये जो लैम्डा 0 है, इसका मैं आपको हम बेरियम डेकुप्लेट पढ़ेंगे उसमें मैं समझा दूंगा कि किस तरह से इसका क्वार्क कंटेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो 2 मैंने लिखे हैं दोस्तों, ये भी 2 मेथड है, ठीक है। ये मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके बेसिस पे हम इसके क्वार्क कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। UDS प्लस DUS अपॉन √2, ये सिग्मा 0 के लिए यूज किया जाता है, और लैम्डा 0 इज इक्वल टू UDS माइनस DUS अपॉन √2, ठीक है। बाई चांस कभी पूछ ले तो पूछ ले, वैसे पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, आपको बस ये टेबल याद हो जाए विद द ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आए तो प्लीज रिपीट करके देख लेना, अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो हम आगे अब मीजोनोनेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मीजोनोनेट में आपके पास 9 मेंबर होते हैं सुपर मल्टीप्लेट के, जिसके स्पिन 0 होते हैं। हमेशा याद रखना कि मीजोन का जो स्पिन होता है वो 0 होता है दोस्तों, और बेरियम्स का स्पिन हाफ होता है, ठीक है। ये बात याद रखना हमेशा, ये बहुत ही कॉमन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों आपको, यहाँ पर एक करेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर बार डाल के यहाँ पर 0 कर लीजिएगा, ये गलती मैंने पिछली वीडियो में भी कर दी थी। तो ये जो न्यूट्रल के पाइमीजोन है उसका ये एंटी वाला कंपोनेंट यहाँ नीचे की तरफ आएगा, तो ये एक करेक्शन है, ये कर लीजिएगा। पिछली वीडियो में था, किसी ने पूछा भी नहीं शायद, पर स्टिल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 3 कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे आप कोई भी टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पाई पॉजिटिव मीजोन है हमारे पास, जिसका क्वार्क कंटेंट क्या है दोस्तों,
एक अप क्वार्क, एक एंटी डाउन क्वार्क। ये तो आपको पता है कि एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क होता है। तो पाई पॉजिटिव मेसोन का जो हमारा क्वार्क कंटेंट है वो अप और डाउन एंटी डाउन क्वार्क है, ठीक है। तो ये आपका जो पाई मेसोन है, एक मिनट, ये जो आपका पाई मेसोन है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अप और एक एंटी डाउन क्वार्क है। बाकी सारी जो आपको पता है पोजीशनिंग किसके बेसिस पे हमने की थी, गेलमैन नीमन रिलेशन के रिकॉर्डिंग और स्ट्रेंजनेस और जो हमारे चार्जेस हैं यहाँ पर, स्ट्रेंजनेस और चार्जेस का जो ये फैक्टर जहां पर भी ये कंबाइन करेगा उसी के बेसिस पे हमने सभी पार्टिकल्स को वहां प्लेस किया था, ठीक है। तो ये आपको पता है कि अभी मैंने बोला कि आपको याद कर लेना है कि पाई पॉजिटिव का जो है क्वार्क कंटेंट है क्या है, अप और एंटी डाउन क्वार्क, ठीक है। तो वही चीज है दोस्तों, जैसे कि हम राइट हैंड साइड में हम स्ट्रेंजनेस फैक्टर को वेरी करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रेंजनेस फैक्टर को ही वेरी करना है। पर किस तरह से करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये इरेज कर देता हूं ताकि फिर से जो लिखे हैं हम थोड़ा सा आप समझ पाओ, ठीक है। तो हाँ, तो जैसे कि हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपके पास एक क्वार्क होगा, एक एंटी क्वार्क होगा, तो उसी तरह से समझ लो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक ट्रांजिशन देखेंगे और उसके बाद एक नीचे की तरफ ट्रांजिशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाई पॉजिटिव मेसोन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने हमेशा राइट हैंड साइड से ही शुरू करना होता है इन द फर्स्ट हाफ वे, फर्स्ट फेज, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो एंटी डाउन क्वार्क है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे दोस्तों तो आपने उसको स्ट्रेंजनेस क्वार्क से रिप्लेस कर देना, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, अब क्वार्क यहाँ पर है ही है, पर डी जो डी एंटी क्वार्क है उसको आपने एंटी स्ट्रेंज क्वार्क से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एस से ही रिप्लेस कर रहे थे, वहां पर भी हम एस से रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पर भी एस से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। बट मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे कि हम डाउन नीचे की तरफ जाएंगे तो आपने राइट हैंड साइड वाले को तो यूज कर लिया, अब आपने क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट वाला है क्वार्क कंटेंट उसको रिप्लेस करना है, उसको भी एस से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अगेन ये जो यू वाला फैक्टर है दोस्तों उसको आपने एस से रिप्लेस कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये यू की जगह एस आ गया और ये एंटी डी तो था ही, ठीक है। सारा कुछ सेम रहेगा। तो ये के पॉजिटिव और ये जो आपका यहाँ पर के बार और ये जीरो आएगा, एंटी न्यूट्रल जो आपका के मेसोन था उसकी जो वैल्यूज थी आपको पता लग गई, ठीक है। ऊपर वाले के पता लग गया आपको क्या था कि जो एंटी डाउन क्वार्क था उसको आपने रिप्लेस कर दिया विद द स्ट्रेंजनेस नंबर, ठीक है। बाकी सारा कुछ सेम था। उसी तरह नेक्स्ट वाला क्वार्क था उसको आपने नीचे की तरफ जब मूव करेंगे तो आपने स्ट्रेंजनेस नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ सेम था, ओके। अब ये तीन चीजें आपको पता लग गई दोस्तों। अब अगर आपको ये तीन चीजें पता लग गई तो सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाता है, बाकी चीजें तो आसानी से हो जाएंगी। कैसे, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर क्वार्क कंटेंट पता लग गया ये तीनों का, ठीक है। पहले का तो पता था, ऊपर और नीचे का जस्ट आपने राइट हैंड साइड को एस से और लेफ्ट हैंड साइड जो आपका नेक्स्ट क्वार्क था उसको एस से रिप्रेजेंट करके आपने तीनों क्वार्क का कंटेंट पता कर लिया। अब आपने क्या करना, देखो के पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। के पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होगा, के नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑब्वियस की बात है, ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, के पॉजिटिव का है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है, अगर मतलब इसका एंटी रिप्रेजेंट करना चाहते हो एक तरह से, तो क्या करोगे, एक बार लगा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अगर इसका मैं लगा दूं तो यू बार एस डबल बार हो जाएगा, और आपको पता है डबल बार क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर यू बार एस आ जाएगा। अगर मैं के नेगेटिव की बात करूंगा तो, है ना, बस उसका मतलब ऑपोजिट वाला बना देना, बार लगा दोगे तो उसका ऑपोजिट बन जाएगा, मतलब कंजुगेट अगर आप उसका करना चाहते हो तो बस ये वाला बन जाएगा उसका ऑपोजिट, जस्ट मतलब यू पे यहाँ पर बार नहीं था, यू पे यहाँ पर बार नहीं था, और जो स्ट्रेंजनेस पे जो बार था वो हट जाएगा। तो देख सकते हैं आप के नेगेटिव के ऊपर यू बार आ गया और एस यहाँ पर लगा दिया। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये पाई पॉजिटिव जो मेसोन है आपका, इसके ऑपोजिटली इसका क्वार्क कंटेंट क्या है दोस्तों, अप और एक एंटी डाउन क्वार्क। तो अगर आप इसके ऊपर कंजुगेट लगा देते हो, मतलब इसके ऑपोजिट साइड का अगर आप क्वार्क कंटेंट पता करना चाहते हो तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका यू बार और डी आ जाएगा, ठीक है। यू बार और डी जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये न्यूट्रल के जीरो मेसोन है, ठीक है। तो अगर आप इसका एंटी कर देते हो तो आपके पास न्यूट्रल के मेसोन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका कंजुगेट कर देते हो दोस्तों तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस बार और डी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एस बार और डी आ गया। तो इसके बेसिस पे आपने जो भी मेसोन वाले जो भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का क्वार्क कंटेंट पता कर लिया, एक एंटी क्वार्क एक क्वार्क, है ना। तो आप देख सकते हो, और बीच वाले जो भी आपके पास क्वार्क कंटेंट है दोस्तों उन सभी का जो होगा क्वार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डाउन और एक एंटी डाउन क्वार्क, ठीक है। ये याद रख लेना। जैसे पिछले वाले में बेरियन ऑक्टेट में हमारा यूडीएस था, इस केस में हमारे पास क्या है, डी डी था, डी डी कंजुगेट, ठीक है। ये तो इजी है, कुछ चीजों को तो थोड़ा बहुत
अपने आप से इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है, ठीक है। तो बाकी जैसे कि मैंने बोला कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बीच वाले हमारे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका अलग से भी डिस्क्राइब किया होता है, ये मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है। तो आपको इसके बेसिस पे भी आप इसको एलेबोरेट कर सकते हो कि अपना जो ईटा न्यूट्रल जो आपके पास जो मीजोन है, जिसे वेक्टर मीजोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अप एंटी अप क्वाक प्लस डाउन एंटी डाउन क्वाक अपॉन √2, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो पाई न्यूट्रल मीजोन है, इसको अप और एंटी अप क्वाक माइनस डाउन एंटी डाउन क्वाक अपॉन √2, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, पर ज्यादातर आपका जो केस कौन सा यूज करेगा ये होगा ये वाला टेबल, ठीक है। तो प्लीज इसको याद कर लेना, बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पास पाई पॉजिटिव का आपको क्वाक कंटेंट पता होना चाहिए। आपको बस क्या करना है कि राइट हैंड साइड का जो भी जो क्वाक है उसको किससे रिप्लेस करना है, एस सी रिप्लेस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले को भी एस सी रिप्लेस कर देना। बस 3 पता लग गए आपको, बस उसके ऑपोजिटली वालों को बस कंजुगेट करते रहना है, उसका आंसर मिल जाएगा आपको, है ना। बहुत ही इजी था मीजोन नोनेट, ठीक है। आई होप आपको ये पता लग गया होगा, बहुत ही इजी ये एक ट्रिक थी। उसके बाद हम बेरियम डेकुप्लेट के ऊपर आते हैं, ठीक है। बेरियम डेकुप्लेट में हमारे पास बहुत सारे हाइप्रोन्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम उसको कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं वो बहुत ही जरूरी है। आपको पता होगा कि बेरियम डेकुप्लेट में हमारे पास 10 मेंबर्स होते हैं सुपर मल्टीप्लेट के, जिसका स्पिन 3/2 होता है। ये बेरियम ही है हमारे पास जिसके स्पिन 3/2 होता है। पहले हमने बेरियम ऑक्टेट देखा था जिसमें स्पिन हाफ बेरियम था, ठीक है, उसमें 8 मेंबर थे। इसमें हमारे पास डेकुप्लेट है, मतलब 10 मेंबर है और इसका स्पिन 3/2 है, ठीक है। स्ट्रेंजनेस फैक्टर और चार्जेस के बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब जहां पर कोइंसाइड कर रहे थे वहां पर पार्टिकल्स को उसको अरेंज किया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी गेल्मन-नीमन रिलेशन में, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। जैसे मैंने आपको बोला था दोस्तों, 3 पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने दो को यूज करते हुए हमने बेरियम ऑक्टेट और मीजोन नोनेट को हमने एलेबोरेट किया और उसके बेसिस पे ट्रिक बनाई। उसी तरह थर्ड कंपोनेंट जो था हमारा डेल्टा डबल पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसका जो क्वाक कंटेंट है क्या है दोस्तों, 3 अप क्वाक, जिसका क्या है क्वाक कंटेंट 3 अप क्वाक है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इनको कैसे याद रखें। तो सबसे इजी तरीका वही चीज, राइट हैंड साइड में हमेशा जो भी आपके राइट साइड से शुरू होगा उन सभी को एस से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां से मैंने ये हमें पता है, तो इस वाले को यहां से राइट हैंड साइड से एस से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो। आप देख सकते हो कि पहला जो आपका अप क्वाक है उसको एस से रिप्लेस किया, यहाँ आप देख सकते हो, है ना। और फिर अगेन हम नीचे की तरफ मूव किए तो सेकंड वाले को भी एस से हमने रिप्लेस कर दिया, है ना। और अगेन हम नीचे गए, फिर जो थर्ड कंपोनेंट था उसको भी हमने एस से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ के जितने भी कंपोनेंट थे उन सभी को हमने एस से रिप्लेस करते करते सभी का क्वाक कंटेंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो उसके बेसिस हमें यह ट्रिक पता लग गई। अब दूसरी बात क्या है, रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स को कैसे हम फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे, जैसे कि आप लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दोगे, उस केस में क्या करोगे आप कि आपने यहाँ पर राइट हैंड साइड में डाउन की नीचे की तरफ जाते हुए क्या किया था, सारे जो क्वाक कंटेंट से उसको एस से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया था। अब जब आप हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करोगे, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको क्वाक कंटेंट को डी से रिप्लेस करना स्टार्ट कर देना है। आपको आपके शुरुआती जो राइट हैंड साइड का जो क्वाक कंटेंट है उसको किससे रिप्लेस करना स्टार्ट कर देना है, डी से, डाउन क्वाक से रिप्लेस करना स्टार्ट कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर अप है तो यहाँ पर डाउन क्वाक लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अगेन जो नेक्स्ट वाला ये वाला क्वाक है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, नेक्स्ट अगेन डाउन क्वाक से। और ये वाला जो अगेन थर्ड क्वाक है उसको अगेन डाउन क्वाक से रिप्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो कि सब कुछ सेम है, बस आपको रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में डाउन की तरफ आपने किससे रिप्लेस करना है, एस से, ठीक है। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मूव करें तो किससे रिप्लेस करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डी से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लग गया हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए डी से, और यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हुए एस से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारे वाले क्वाक कंटेंट पता लग गए होंगे, आई होप। तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि फिर से हम कर सकें चीजों को, ठीक है। तो ये वाली चीजें अप वाले और डाउन वाले पार्टिकल्स के बारे में तो आपको पता लग गया होगा। तो अब हम ये वाले जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वही चीज है कि हम नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो हम उन पार्टिकल्स को एस से रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा लास्ट पार्टिकल था, सबसे लास्ट वाला, जहां पर हमने डी से रिप्लेस करते खत्म कर दिया था, वो था डी डी डी। अब आप नीचे की तरफ आओगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अगेन राइट हैंड साइड से आपको उस कंपोनेंट को एस से रिप्लेस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया था, ठीक है, जैसे कि हम हर में कर रहे हैं, चाहे वो बेरियम ऑक्टेट हो चाहे वो मीजोन नोनेट हो, हर किसी में हम राइट हैंड साइड में राइट कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं और उसको
स्ट्रेंजनेस क्वार्क से रिप्लेस करते रहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं। लास्ट वाला हमारा कंपोनेंट क्या था, डाउन क्वार्क, तो उसको स्ट्रेंज क्वार्क से हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, DDS। ठीक है, अगेन जो नेक्स्ट वाला क्वार्क था ये वाला, उसको हमने किससे रिप्लेस किया, S से, तो हमारे पास क्या आ गया, DSS। और लास्ट तो हमने पता कर ही लिया था जब हम इसको नीचे की तरफ आ रहे थे। तो इस बेसिस पे हमने सभी पार्टिकल्स की क्वार्क कंटेंट को पता कर लिया विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इस ट्रिक को अप्लाई करोगे तो आप बहुत इजीली सारे टेबल्स को बना सकते हो और सभी के क्वार्क कंटेंट को याद रख सकते हो। और सिग्मा जीरो का तो आपको बेरियन ऑक्टेट में पता लग ही गया था कि मिडल में आ रहा है, तो तीन कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, तो UDS। तो इसके बेसिस पे आपने सभी क्वार्क कंटेंट पता कर लिए, चाहे वो बेरियन डेकोप्लेट का हो, चाहे वो बेरियन ऑक्टेट का हो, चाहे वो मीसोनोनेट का हो। ठीक है, आराम से देखिएगा इस वीडियो को, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं जितना भी अभी तक हो चुका है उसको समराइज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे जो भी कंजर्वेशन इक्वेशन होंगी या वायलेशन इक्वेशन होंगी या मास वायलेशन होगा, कुछ भी होगा, उसको आप सेटिस्फाई करोगे और चेक करोगे कि आइदर आपकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज स्किप मत करना। ठीक है, अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी, तो जिसने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज कर लो, क्योंकि आगे बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है। जस्ट के प्रिपरेशन बहुत ही तेजी से होगी अब। ठीक है, क्योंकि 2 महीने में मे भी पेपर स्टार्ट हो जाए, तो आपके लिए जरूरी है कि MSc का पोर्शन कवर अप कर लो फटाफट, ताकि बाद में हम धीरे धीरे करके 2022 और 23 के बैच के लिए हम कंटेंट बनाते रहेंगे। ठीक है, चलो यहां तक तो हमने जो भी हमारे क्वार्क कंटेंट से हाइड्रोन्स के, उसको हमने कवर अप कर लिया। अब देख लेते हैं कि जो क्वार्क के चार्जेस हैं उसको कैसे याद रखें। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियो में गाइस गेल्मन नीमन रिलेशन के अकॉर्डिंग, चार्ज और स्ट्रेंजनेस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने क्वार्क को रिप्लेस किया था अप डाउन स्टेज के बेसिस पे, और चार्जेस को बताया था। पर ये चार्जेस को याद कैसे रखें। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा जो सांप चलता है ऐसे जिगजैग मोशन में, ठीक है, बस ये वाला मोशन आपको याद रखना है। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट हुआ, ये एक 5 बनाते हैं ना जैसे, या उल्टा S बोल सकते हैं, ऐसे टाइप का, ये नीचे से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ, फिर हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ, फिर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस तरह से जिगजैग मोशन में जैसे सांप चलता है, या मतलब ना उल्टा 5 या उल्टा S जो भी बोल सकते हो, इसके बेसिस पे आपको सभी पार्टिकल्स को अरेंज करना है। कैसे, मैं दिखाता हूं। सबसे पहले अप, फिर डाउन, ठीक है, फिर स्ट्रेंज, फिर चार्म, फिर टॉप, फिर बॉटम। ठीक है, अब मैंने इस तरह से क्यों अरेंज किया है इन सभी पार्टिकल्स को, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां आ जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सर आपने ये सारे पार्टिकल्स को इस तरह जिगजैग मोशन में क्यों अरेंज किया। देखो, याद करने का तरीका क्या है, अप वाला तो अप ही रहेगा, मतलब अप वाले क्वार्क को ऊपर ही रख लो। ठीक है, डाउन तो नीचे ही रहता, तो डाउन को नीचे रख दिया मैंने। ठीक है, स्ट्रेंज है तो मतलब मिस्टीरियस है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो हमने इसको नीचे रख दिया, भाई हमें नहीं इसके बारे में पता। चार्म है मतलब ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो उसको हमने ऊपर की तरफ रख दिया। सुंदरता है, ऊपर की तरफ रख दिया। ठीक है, तो ये चार्म मैंने ऊपर रख दिया। टॉप है, टॉप तो हमेशा ऊपर ही होता है, ठीक है, और बॉटम तो हमेशा नीचे ही होता है। तो एक सीक्वेंस में इसको याद रख लो। ठीक है, कैसे, एक जिगजैग मोशन में अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। ठीक है, इस मोशन में इसको याद रख लिया। और हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाला जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है, उसका जो भी चार्जेस होंगे वो +2/3 होगा, और जो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास है रो, उसका जो चार्ज होगा वो -1/3 होगा। तो अगर आप टेबल में देखोगे कि अप, चार्म और टॉप में आपके जो चार्जेस होंगे क्वार्क के, वो +2/3 होगा, और डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम का जो चार्ज होगा वो -1/3 होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप याद रख सकते हो जो भी जिगजैग मोशन था। ठीक है, अब तो ऊपर ही रहता है, चार्म मतलब सुंदरता, उसको भी ऊपर ही रखते हैं सब कोई, और टॉप जो कि सबसे ऊपर ही रहता है, तो वो टॉप ऊपर रख दिया। बाकी जो सारी चीजें थी हमने नीचे के बेसिस पे रख दिया जिगजैग मोशन में। ठीक है, टॉप बॉटम एक राइमिंग बन जाती है, अप डाउन ये भी राइमिंग बन, सेम चार्म मतलब सुंदरता जो बहुत ही रहस्यमयी है। तो इसके बेसिस पे हमने उसको पैरेलली अरेंज किया, और हमने बोला कि ऊपर वाली जो रो होगी वो +2/3 चार्ज होगा उसका, और -1/3 नीचे वाली रो का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कंपैरेटिवली याद कर सकते हो कि किसका चार्ज का क्या नंबर था। ठीक है, और जो भी किसी पार्टिकल में, चाहे वो बेरियन हो, मीजोन हो, उसका क्वार्क कंटेंट कितना हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। उसके बेसिस पे आप जितने भी ये क्वेश्चंस हैं क्वार्क के, उसको आप याद कर सकते हो बहुत इजीली।
आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अपडेट्स वहां पर मिलते रहते हैं। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको भी चेकआउट करना, ग्रुप में ज्वाइन होना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, तो प्लीज शेयर करते रहना। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।